प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ये भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है। हाँ तो किसी चीज से डरना नहीं, ओके? और हाँ कल होमवर्क करके आना। यस सर। हाँ चलो। हा क्या टाइम पे हो माधवी। चलो फटाफट मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय दो। हाँ आई शाबाश। ये माधवी चाय देना। माधवी हाँ? कुछ कहा आपने? तुमसे 2 बार चाय मांगी मैंने माधवी। हाँ लेकर आती हूँ। एक मिनट कुछ परेशान हो, क्या हुआ? नहीं मैं कहाँ परेशान हूँ। तुम अभी दया भाभी के घर गई थी ना? उन्होंने कुछ कहा? मैं चाय लेकर आती हूँ। एक मिनट माधवी। माधवी मैं जानता हूं कि कुछ तो बात है। देखो अगर तुम्हारे महिला मंडल की कोई पर्सनल बात है तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर सोसाइटी को लेकर कोई बात है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं। बताओ क्या बात है? आप प्रॉमिस कीजिए कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही क्या बात है? वो अपनी सोसाइटी में। हाँ सोसाइटी में क्या? अपनी सोसाइटी में भूतनी है। क्या है? भूतनी है। सॉरी। किसने कहा तुमसे? दया भाभी ने कहा? हाँ। क्या माधवी तुम भी इन बातों पे विश्वास करती हो, और तुम एक शिक्षक की बीवी हो के इतना अंधविश्वास? अहो नाही ऐका तर कल रात चाचा जी ने अपनी सोसाइटी में उस भूतनी को देखा था। अगं म्हाताऱ्याचं वय झालंय। अहो नाही हो, जेठाबाई ने उसी भूतनी को सोसाइटी के बाहर देखा था। क्या जेठालाल ने भी देखा? तो फिर यह संपूर्ण बकवास ही है माधवी। अरे ये गड़ा फैमिली ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है। तुम भी क्या उनकी बातों में आ गई? ओ मैं सच कह रही हूँ, और इसीलिए उस भूतनी को भगाने के लिए दया भाभी आज रात एक उपाय करने वाली है। अच्छा कौन सा? एक थाली में हरी चूड़ियां, सिंदूर और लाल साड़ी लेकर अपने सोसाइटी के बीचों बीच रखने वाली है। ओह कितने बजे? रात के ठीक 1 बजे। तो ठीक है, दया भाभी को ये सारी चीजें वहां पे रखने दो। मैं भी देखता हूँ सफेद साड़ी वाली भूतनी वो लाल साड़ी का क्या करती है। आप नहीं जाएंगे वहाँ पे? आपको कुछ हो गया तो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा माधवी। नहीं आप फिर भी ऐसा नहीं करेंगे। माधवी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अरे मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है, मैं किसी आत्मा को नहीं मानता, मैं सिर्फ परमात्मा को मानता हूँ। हाँ ओ बरोबर। तुम्हें मालूम है माधवी, हमारे जमाने में हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ था। अरे जहां पे लोग सुबह सिर्फ गुजरने से डरते थे, उस पेड़ के नीचे रात को मैं खटिया डाल के सो जाता था। अब बोलो। मुझे कुछ नहीं सुना वो आपके जमाने की बातें वगैरह। आप नहीं जाएंगे बस। अरे लेकिन क्यों नहीं माधवी, मैं नहीं डरता हूँ। देखिए मैं आपके पैर अरे पड़ती बाबा हूँ, लेकिन आप नहीं जाएंगे। ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। अभी मुझे एक कप। हाँ अंटे। थैंक यू।
वाह, कितना अंधविश्वास है दुनिया में। नट्टू काका, अरे वाह, आ गए सेठ जी। ये क्या पहना है आपने? सेठ जी, इसे रेनकोट कहते हैं। अरे वो मुझे दिख रहा है। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? अरे गोडाउन में रेनकोट पहन के क्यों काम कर रहे हैं? लीकेज की वजह से। ओहो, मतलब अभी तक आपने डमर वाले को बुलाया नहीं है? बुलाया है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। डामर वाले की अपॉइंटमेंट? हाँ, तो बारिश के मौसम में वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। अरे नट्टू काका, वो डामर वाला आपको चूना लगा रहा है। दुनिया में एक ही डामर वाला? अरे किसी दूसरे डामर वाले को पकड़ के लेके आओ। अरे ये दूसरे वाला ही है सेठ जी। पहले वाला तो बहुत पैसे मांग रहा था, फिर ये दूसरा मिला, दलपत भाई। उसका भाव एकदम रिजनेबल है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। मतलब 3 दिन तक मुझे छाता लेके इधर बैठना पड़ेगा काम करने के लिए? हाँ सेठ जी, अगर आपको पूरी दुकान और पूरे गोडाउन में से सिर्फ यहीं पे बैठ के काम करना है ना, तो छाता लेके बैठना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। तू बाकी रह गई थी, अभी तू भी बोल। सेठानी जी है ना? काम करो ना भाई, अपना काम करो ना। ये मौनी बाबा, बोलने भाई, फोन क्यों किया है? हाँ टप्पू के पापा, आप जल्दी से नट्टू काका के हाथों एक लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बी भिजवा दीजिए। अरे नट्टू काका को इधर बहुत काम है दुकान में। तू और ये बताइए, लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, ये सब क्यों चाहिए तुझे? कोई मार्केट में नया व्रत बताया है क्या? नहीं नहीं, कोई व्रत नहीं आया है। तो देखिए, आपके और बापूजी के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत पड़ी है ना, उसकी अतृप्त आत्मा को शांत करने के लिए मेरी माँ ने एक टोटका बताया है। अरे भाई, ऐसे कोई टोटके बोटके से भूत भागते नहीं है। और मेहता साहब ने क्या कहा, यह सब दिमाग का भ्रम है, बुरा सपना समझ के भूल जाने का। नहीं टप्पू के पापा, आप भूल सकते हो, लेकिन मैं, यानी कि दया टप्पू के पापा गड़ा, एक पतिव्रता स्त्री, ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकती। अगर कोई बुरी आत्मा, भूत, प्रेत या चुड़ैल मेरे सुहाग या मेरे घर के किसी भी सदस्य पर बुरी नजर डाले, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इसलिए आप जल्द से जल्द नट्टू काका के हाथों ये सब सामान भिजवा दीजिए। एक मिनट, तो ये सारी चीजों से क्या करने क्या वाली है? अगर मैंने टप्पू के पापा को सच बता दिया तो वो मुझे थाली नहीं रखने देंगे। बोल। वो क्या है, मेरी माँ ने कहा है कि ये सारी चीजें किसी औरत को दान कर दो, इसलिए मंगवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं मंगा के भिजवा देता हूँ। हाँ हाँ। सेठ जी, कोई भूत प्रेत का चक्कर है? काम कीजिए ना अपना। बोलिए सेठ जी, डरिए मत। मैं डरता नहीं हूँ, मैं कभी किसी चीज से डरता नहीं हूँ, मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। तो फिर बोलिए, बात क्या है? बोलिए बोलिए। अरे कल रात को मैं दुकान से घर जा रहा था, तो रास्ते में एक सफेद साड़ी वाली औरत मुझे मिली। वो मुझसे कुछ एड्रेस पूछ रही थी। ये घोड़बंदर किधर है? फिर अचानक वो गायब हो गई। गायब हो गई? तो सेठ जी, जरूर कोई भूतनी होगी। ये पता नहीं वो क्या थी, लेकिन वही औरत फिर बापूजी को सोसाइटी के कंपाउंड में दिखी, तो दया जरा डर गई है। डरिए मत सेठ जी, मेरे पास इसका एक रामबाण इलाज है। जब भी हमारे उठाई गांव में अतृप्त भटकती आत्मा किसी को नजर आती थी, तो सारी औरतें इकट्ठा हो जाती थी, काली साड़ी पहन के, हाथों में कपूर के जलते दिए लेकर, पीपल के पेड़ के आसपास गरबा गाती थी। भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे, 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 भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे।
सेठ जी। चाहिए वो दया ने जो सामान मंगाया लेकर आइए। जी सेठ जी। सभी भक्तजनों को मूंगे बाबा का नमस्कार। भक्तों, ये जीवन मिथ्या है, एक मिथ्या जाल है, और इस जाल से बचने के लिए हमें सारे बंधनों का त्याग करना चाहिए। हमारे मन की परम शांति के लिए इस सर्व बंधनों का त्याग करना अति आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारे खान पान, हमारे वस्त्र, ये सारे एक प्रलोभन है, सांसारिक माया जाल है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन संबंधों के साथ साथ मनुष्य मुक्त मन से सांस भी नहीं ले सकता, तो उसे मोक्ष कहां से मिलेगा? ये टप्पू के पापा और बापूजी जल्दी सो जाए तो अच्छा है। हमारे मन को परम शांति देगा और हमें। चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, ए भाई, तुझे सुनना नहीं है? 2 मिनट बस, जा रहा हूँ सोना। 2 मिनट करते करते हमेशा 1 घंटा लगा देते हैं। नहीं, 2 मिनट समाचार देख के सोना ही जा रहा हूँ बापूजी। बंद कर दिया? अरे हाँ, सोने का टाइम हो गया। क्या? क्या? अभी कुछ बोली तू? नहीं। तो मुझे अभी शो जैसा क्यों कुछ सुनाई दिया? नहीं। क्या है, आप जा रहे थे ना, तो मैं ऐसा बोली कि शो जाइए, तो वो शो का स सुनाई दिया होगा, बाकी कुछ नहीं। नाइस सूप। हाँ, क्या भूत? अंजलि, भूत नहीं यार, सूप। तुम्हारे सर पे भी कैसे भूत का भूत सवार है ये? सूप? मुझे भूत सुनाई दिया। वैसे तारक, एक बात कहूं? चंपक चाचा, जेठा भाई, दोनों को इस सफेद कपड़ों वाली भूतनी दिखाई दी तो बात में कुछ तथ्य तो है ना? मतलब भूत हो सकता है ना? अंजलि, जमाना चांद पे पहुंच गया है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी तक तुम इन दकियानूसी बातों में यकीन रखती हो। अरे कुछ नहीं होता ये सब कुछ। तारक, आप जो भी कहो, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि, डर दिमाग में होता है। जितना इस चीज के बारे में सोचोगी उतना विश्वास बढ़ता रहेगा। इसलिए डर को भगाने का एक ही तरीका है, इसके बारे में सोचो मत। ओके? सूप पियो। चलो सूप। ठीक से बोला करो, सूप पियो। हाँ, सूप। हाँ,
अतृप्त आत्मा, इस धरती पर अगर तेरी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए, यही मेरी कामना है। और तुझे इस योनि से मुक्ति मिले और तेरी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी भेंट स्वीकार कर और चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। दया भाभी भी कितनी अंदर श्रद्धालु है। थाली क्या, अतृप्त आत्मा क्या, कठिन है। मच्छर ना हनुमान मारुति बड़ी अंजलि लीजिए अपनी हिम्मत की बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले आत्माराम तुकाराम भिड़े भूतनी को देखते ही बेहोश हो गए। आज पता चल गया होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या फर्क होता है। दोस्तों, बात करना बेहद आसान होता है, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बातचीत तो आप बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब स्वयं अनुभव करते हैं तब पता चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस वक्त सच ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी वालों से ये बात अब तक तो छिपी रह गई कि यहाँ कोई भूतनी है, लेकिन इस हादसे के बाद मुझे नहीं लगता कि ये बात छिपी रहेगी। और आप सोचिए कि जब गोकुलधाम वालों को ये पता चलेगा कि यहाँ किसी भूतनी का साया मंडरा रहा है तो क्या होगा, और किसी की मुलाकात इस भूतनी से हो गई तो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जल्दी सो जाइए वरना इस वरना के बाद कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक भूतनी गोकुलधाम सोसाइटी में डर, खौफ, हादसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा आप मत घबराइए, डर, खौफ, हादसों के बीच में से निकलेगी हंसी और ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए भूतनी क्या करती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.